देखो बेटा, इस प्रॉब्लम में एक 6 डिग्री का इक्वेशन दिया हुआ है और तुमको x का वैल्यू निकालना है। देखो क्या है, यहाँ x के पावर 6 है, 5 है, 4 है, 2 है, 1 है, 0 है। यानी मैक्सिमम जो पावर है वो 6 है, यानी 6 डिग्री का पोलिनोमियल है। ऐसे इक्वेशन को हम लोग पोलिनोमियल बोलते हैं। और x का वैल्यू निकालना है, तो कैसे सोल्व करोगे? कुछ ना कुछ हमको ट्रिक यूज करना पड़ेगा। अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पावर 6 है, 5 है, 4 है, 3 मिसिंग है, 2 है, 1 है और x के पावर 0 है, तो 3 मिसिंग है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन में x के पावर 3 मतलब कि एक्स क्यू ऐड कर दें और एक्स क्यू को घटा दें। इक्वेशन को हमने यहाँ लिखा है फिर से इसी क्वेश्चन को। अब एक्स क्यू इसमें ऐड कर देते हैं और एक्स क्यू को घटा देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम लोग ऐड कर दे, सब्सट्रैक्ट कर दे तो क्या फर्क पड़ेगा, सेम का सेम चीज रहेगा। तो हमने यहाँ पे उस इक्वेशन में एक्स क्यू और एक्स क्यू का मतलब ऐड कर दिया एक्स क्यू को और एक्स क्यू को सब्सट्रैक्ट कर दिया। बाकी सब चीज वही है, ऊपर वाला ही सब चीज है। अगर ऐसा किया तो देखो क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक सब में एक्स क्यू है, तो एक्स क्यू हम कॉमन ले सकते हैं। तो इसमें अगर एक्स क्यू कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, यहाँ 3 पावर चला गया तो बचा 3 एक्स क्यू, यहाँ एक्स क्यू चला गया तो क्या बचा 2x स्क्वायर, यहाँ एक्स क्यू चला गया तो क्या बचा 2x और यहाँ एक्स क्यू चला गया तो क्या बचा 1। अब यहाँ से -1 अगर कॉमन ले लें, है ना, तो क्या बचेगा, -1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ एक्स क्यू बचेगा, यहाँ 2x स्क्वायर बचेगा, यहाँ 2x बचेगा, यहाँ +1 बचेगा। तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पे एक्स क्यू प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और सेम चीज यहाँ पे भी है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कॉमन ले लेंगे। तो अगर इसको हमने कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, ये चीज को कॉमन ले लिया तो यानी ये बाहर आ जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा एक्स क्यू और यहाँ बचेगा -1। तो ये हो गया एक्स क्यू -1। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लेते हैं तो क्या हो गया, एक्स क्यू +1 और ये बच गया 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x और ये हो गया एक्स क्यू -1। अब देखो यहाँ एक्स क्यू +1, तो एक फॉर्मूला होता है क्यू प्लस बी क्यू का, वो हम लोग यूज करेंगे। और यहाँ पे इस चीज को और इस चीज को हम लोग एक्सपैंड करने का कोशिश करेंगे, यही हमारा टारगेट है। तो देखो इस वाले ब्रैकेट को देखो, यहां से लेकर के यहां तक, और इधर एक्स क्यू -1 को हम लोग वैसे ही छोड़ते हैं, यहां हम लोग लिख देते हैं। तो पहला वाला ब्रैकेट को देखो तो यहाँ ए क्यू प्लस बी क्यू, तो इसका एक्सपेंशन होता है ए प्लस बी यानी एक्स प्लस 1 इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस 1 यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इसको हमने एक्सपैंड कर दिया तो ये चीज़ आ गया। बाकी यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 2x, तो यहाँ से 2x अगर कॉमन ले लें तो क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा x प्लस 1। तो देखो यहाँ भी x प्लस 1 आ गया, यहाँ भी x प्लस 1 आ गया, ये दोनों इस ब्रैकेट के अंदर है। तो यहाँ से x प्लस 1 और यहाँ से x प्लस 1 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, यहाँ से x प्लस 1 ले लेंगे कॉमन, यहाँ से x प्लस 1, तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और यहाँ बचेगा 2x। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस 2x मतलब हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो उसी चीज को हमने यहाँ पे लिख दिया। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, उसी चीज को हमने यहाँ लिख दिया। और यहाँ x प्लस 1 था वो हो गया x प्लस 1, और यहाँ एक्स क्यू -1 था वो एक्स क्यू -1। दिस इज इक्वल्स टू 0। अब चाहे तो ये 0 होगा, चाहे तो ये 0 होगा, चाहे तो ये 0 होगा। हम एक्स क्यू -1 को भी एक्सपैंड कर सकते हैं। तो एक्स क्यू -1 मतलब ए क्यू माइनस बी क्यू, तो फॉर्मूला हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस 1, यही फॉर्मूला हो जाएगा। तो इसको हमने यहाँ लिख दिया। अब देखो इसको इक्वल टू 0 करना है, यानी ये वाला टर्म 0 होगा, या तो ये वाला टर्म 0 होगा, या तो ये वाला टर्म 0 होगा, या तो ये वाला टर्म 0 होगा। तो x प्लस 1 को अगर 0 करे तो x प्लस 1 को 0 किया तो x इक्वल्स टू -1, एक सॉल्यूशन आ गया।
x माइनस 1 को अगर 0 करे तो x इक्वल्स टू 1, ये दूसरा सॉल्यूशन हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को अगर 0 करे तो क्या आएगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 यानी इस टर्म को 0 करे तो ये आ जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका सॉल्यूशन होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो b यहाँ पे 1 है तो बी स्क्वायर माइनस 4a 1 है c 1 है, सो 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो ये क्या हो गया, x इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस माइनस ये हो गया 1 माइनस 3, सो माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। सो ये हो गया रूट 3i। माइनस रूट 3 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, सो माइनस रूट 3 जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट 3i। तो ये हो गया प्लस माइनस रूट 3i, है ना। तो x इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस माइनस i टाइम्स रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, यही हो जाएगा। तो x का 2 रूट आया जो कि होना भी चाहिए था, दोनों कम्प्लेक्स है। i है आयोटा, आयोटा का वैल्यू होता है स्क्वायर रूट माइनस 1, यानी x का इसमें 2 सॉल्यूशन आया, दोनों ही इमेजिनरी सॉल्यूशन है। तो कितना सॉल्यूशन हुआ, एक सॉल्यूशन तो हुआ x इक्वल्स टू माइनस 1, दूसरा ये हुआ और 2 यहाँ से इमेजिनरी सॉल्यूशन आया, तो 4 सॉल्यूशन टोटल आया। 6 डिग्री का इक्वेशन है तो 6 सॉल्यूशन होना चाहिए था। बेसिकली ये जो दोनों सॉल्यूशन है रिपीटेड है, यानी 2 बार आया है, तो 2 4 6 हो गया टोटल सॉल्यूशन। रिपीटेड इसलिए क्योंकि यहाँ पे भी है। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए एंड अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करिए। हम आपसे फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू।